हो रही हूँ, मैं सफ़र में रहता हूँ और अल्लाह जानता है कि मैं ये चाहता हूँ मैं उस पोजीशन में हर वक्त रहूँ और हर मोमिन ऐसा रहे कि जब उसे मौत आए तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई उसको इबाम नहीं होना चाहिए, यानी मैं ये कर लेता, नहीं नहीं, आपने सारे काम रोज निपटा लेने हैं। 10 बार 100 बार 70 बार तौबा किया करें कम से कम, है ना भाई। मौत जब आती है तो 22 साल का लड़का बाइक तेज चला रहा है, उसके कानों में लीड लगी हुई है और उसकी गाड़ी अचानक उसने डिसबैलेंस की है और खड़ी कर दी है। खड़ी नहीं कर पाया है कि दिल का दौरा पड़ के 22 साल का जवान मर गया। यानी उसकी लाश जो वो तड़पा जो है ना, उसको संभालने वाले पहुंचे नहीं है, वो गिर गया नीचे। जिसने कान में लीड लगाई थी, मुंह में गुटखा खाया था, जो गाने सुनकर बॉलीवुड के मर गया। अब मुझे बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। अब वो मुसलमान नौजवान कयामत में कैसे उठेगा? एक तो ये कि अपनी मौत को यकीनी समझ लो कि हम सबको मरना है, और फिर दूसरा ये भी आज की महफिल से तय करके उठो कि किस हाल में मरना है, किस पोजीशन में मरना है, किस सूरत हाल में आप मरना चाहते हैं। तो खुदा की कसम, जिस हाल में मरना चाहते हैं वही हाल आज से ही बना ले। एक हाल तो यह है कि गाना गाते गाते, वो 25वीं एनिवर्सरी थी शादी की, एक वसीम नाम का आदमी बरेली के सरजमीन पे उसने एक हॉल बुक किया, उसमें वो नाच रहा था कि आज मेरी 25वीं सालगिरह है। उसको क्या खबर थी कि आज के बाद उसकी बीबी बेवा हो जाएगी। वो जैसी नाचते नाचते दिल को पकड़ता है, गिर जाता है, पूरी दुनिया देखती है। मोहम्मद वसीम नाम का बदबख्त इंसान जब मरा है तो नाचते हुए मरा है। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको सही बता रहा हूं नौजवान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो अपने आप को जिंदों में नहीं, मुर्दों में शुमार करने लगो। अल्लाह, हाल यह है कि मेरे नबी पाक जन्नतुल बकी शरीफ में गए, हुजूर की आंखों के आंसू गिर रहे हैं। इतने नहीं गिर रहे हैं कि जितने हमारे कभी गिरते हैं, इतने कि वहां की मिट्टी भीग गई है। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें। आगे बढ़े सहाबा, या रसूलल्लाह आप रोते हैं? फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इसमें जो कामयाब हो गया। तकहे लगाने को तो हमारा भी दिल करता है, मगर दिल सहम जाता है कभी कभी। हुजूर फरमाते हैं इस हदीस को सुन के कि जिसको मरना हो वो खुश रहता है, मुझे उस पर हैरत है। यह हदीस शरीफ है। नौजवानों ने यह समझ रखा है कि जवानी में मौत नहीं आती, मगर वो 15 साल का हाफिज कुरान, जिसकी एक हफ्ते के बाद दस्तार होनी थी, हजरत लुकमान हकीम ने कहा था, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे नसीहत करता हूं, मौत अचानक आती है, तौबा रोज करते रहना, बिना तौबा मरे मरना बहुत बुरा सौदा है। 15 साल का हाफिज कुरान। अच्छा, एक यहां पर नुक्ता दिमाग में आ गया तो पेश कर देता हूं जी। ये उलमा बैठे हैं, अब तक हम ये सुनते आए कि हाफिज कुरान के बाप के सर पे क्या रखा जाएगा? ताज। क्या रखा जाएगा? इतना खूबसूरत ताज के अहले मैशर उसे देखेंगे तो हैरत करेंगे। मुझे बताओ, ये किसको एजाज मिला है? जिसने 30 पारों को सीने में रखा, उसके बाप को ये एजाज मिला। तो जिसके सीने में 3 सिपारे याद किए हैं, उसका ये हाल है। तो जिसके सीने पे 300 सिपारे उतरे हैं, उसके बाप अब्दुल्ला का हाल कयामत में क्या होगा? क्या बात है मियां, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां, बड़ी हिम्मत का काम है बच्चे को हिफ्ज कराना, अपने से जुदा करना पड़ता है। बच्चा नहाने आया है, नहा के जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा है, गिर गया, अस्पताल लेकर के गए, एक हफ्ते में दस्तारों नहीं है। डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर ने चेकअप कर क्या, बच्चा तो जा चुका है, इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। या अल्लाह, 15 साल का बच्चा है। माँ रोती भी आई, और फिर माँ कैसी रोई होगी मैं तो नहीं बयान कर सकता उसके दर्द को, मगर हाँ, उसने जो अल्फाज कहे थे वो ये थे, मेरे लाल, ये तूने क्या कर दिया? तुझे अपने आप से दूर रख के हाफिज कुरान बनाया था कि जब मैं मरूं
तो मेरी कब्र की तन्हाइयों में तू कुरान पढ़ा करे, तो फिर मेरी तन्हाइयां दूर हो जाएं। मेरे बच्चे जब तू कुरान, मगर ये तूने क्या किया, मेरे दिल को जख्म दे दिया। अल्लाह अकबर। बाप कहता था मेरे लाडले, मेरी उम्मीद ये थी कि तू मेरा जनाजा उठाए, फिर अपने पापी बाप का नमाज जनाजा पढ़ा दे। तो उम्मीद थी कि हाफिज कुरान बच्चा जब कुरान पढ़ेगा तो बाप को अल्लाह, मगर तूने तो मेरा दिल बिल्कुल बिल्कुल रंजीदा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जवानों की लाशें निकल रही हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मौत कभी भी वक्त और टाइमिंग के साथ नहीं आती कि 20 साल की उम्र में ही आएगी, 50 साल की उम्र नहीं। हर आदमी का वक्त अपना एक मुकर्रर है, कोई एक खास वक्त नहीं है कि 60 साल का ही आदमी मरेगा। मौत का कोई एक वक्त नहीं है, मौत का हमारा अपना एक वक्त मुकर्रर है, वो हमको नहीं पता कि वो कब आएगी। ऐसा नहीं है कि 60 साल में मरेगा। तो फिर ये तौबा, ये आप बताएं, इसके सामने हम रोए, उसके सामने रोए, इसके सामने जाकर के अपनी बातें कही। आप सबसे पूछना चाहता हूं, बड़े जमाने गुजर गए हमारे, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, हम कहते हैं कुछ ना करो। हम चाहते हैं कि सहाबा इकराम की जिंदगी में जाएं। हमारे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी क्या फरमाते गौसे आजम, ए लोगों, अगर हाल बताना हो तो उसको मत बताया करो, सबके सामने अगर हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसके सामने बताया करो जो हाल बदल सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज से इसको, मेरी तकरीर को इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा, नौजवान, आज की इस तकरीर से एक सजदे पे ध्यान देना है आपको। बस ये एक सजदा अगर आज बेदार हो गया तो याद रखो ये हमारी खोई हुई विरासत है। जब कोई परेशानी आए तो मेरी बहनें, मेरी बेटियों से पूछता हूं, कभी उसके पास कभी इसके पास, मैं नाम नहीं लेता, क्या करूं भाई, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह ना सकता, मैं कैसे कह दूं उधर चली जाना, मैं कैसे कह दूं उसके पास चली जाना, फला तावीज़ लेके फला मियां के पास चली जाना, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी शरीयत ये नहीं कहती मुझसे। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन को, जब कोई तकलीफ, गम, परेशानी आई है तो किसी मज़ार के पास, मैं मदीने में हुजूर के घर से पूछता हूं, ए नबी ज़ादी सैयदा खातून जन्नत, आप बताएं, आपको कोई जब हाजत होती थी तो कहां जाती थी? मदीने से आवाज आ रही, फातिमा कहीं नहीं जाती थी, घर ही में मुसल्ला बिछाती थी, अल्लाह जन्नत से खाने भेज दिया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। वो एक सजदा जिसको तू सख्त समझता है, गिरा समझता है। हजरत अली फरमाते हैं, रब के सामने झुकेगा तो सबके सामने नहीं झुकेगा। अब ये तेरी अपनी मर्जी है, इस जबी को इधर भी झुका ले आ, सामान्य तिजारत मेरा ईमान और दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। कभी ज़मीर के सामने रोया, कभी समीर के सामने रोया, तेरी हालत तो रोने की सी थी, रो ही रहा है अब तक। हजरत अली फरमाते हैं, जो रब के सामने रोएगा रब उसको सबके सामने रोने नहीं देगा, और जो सबके सामने रोएगा वो रब के सामने, सबके सामने रोएगा वो रब के सामने। कभी अल्लाह से कह के सुनी कहीं अपनी बातें, कभी कुछ कहा, कज़िक्रुकुम अबाउकुम व शद्दा ज़िक्र, अल्लाह फरमाता है मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, और थोड़ा सा ज्यादा जिक्र किया करो मेरा, थोड़ा ज्यादा। कभी आंसू दो गिरे, कभी कहा मालिक बड़ा परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ा गम में हूँ, मगर आपने कभी समझा ही नहीं। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बुत, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं एक आवाज दे रहा हूं, ये अलग बात है कि लोगों को मुझसे तकलीफ है, दिक्कत है, मगर बात हकीकत कह के जाओ, ताकि मर जाओ तो तुम्हारी कब्र पे खड़े होके दो लोग कह सके ये जो मरा है इसकी कब्र पे कोई फातिहा तो पढ़ने नहीं आ रहा, मगर ये आदमी सच्चा था, बात सच्ची करता था। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता मेरे भाई कि तुमको मरने के बाद कोई क्या कहता है, इस तरफ जाके देखो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नहीं, परवरदिगार तुमसे राजी है कि नहीं। अल्लाह को राजी करके मर जाओ और उसको राजी। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि रब की शिकायत अगर करनी है, अल्लाह की शिकायत सुने, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। हाय हाय हाय, है कोई? नहीं है कोई? नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी हो गई, मुझे बचपन में एक साहब मेरे ताया ने समझाया था, बेटे ये गर्मी सर्दी को कुछ ना कहना, ये दोनों अल्लाह डालता है। ये मैं उस वक्त 10 साल का था, आज मेरी उम्र तकरीबन 37 साल है।
आज तक मुझे कभी याद नहीं आया मैंने कभी कहा हो इस सर्दी बहुत हो रही है या गर्मी बहुत हो रही है। शेख सादी गुजर के जा रहे थे तो जूते टूट गए तो पांव में छाले पड़ गए, है ना। फिर कहने लगे मालिक इतना तो दे दे कि जूते खरीद सकूं। अगले मोड़ पे देखा एक आदमी खड़ा है, उसके दोनों पांव नहीं है। एक आदमी बैठा है, उसके पांव नहीं है। आपने उसको देख के रोना शुरू किया, मालिक माफ कर दे, मेरे दोनों पांव तो हैं, उसके तो पांव। किसी ने पूछा शेख सादी क्या हाल है? कहने क्या बताऊं, ये दांत तो टूट गए अल्लाह की नेमतें खाते खाते, मगर उसकी नाशुक्री मैं अब भी कर देता हूं, मेरी जबान उसकी। मैं ये चाहता हूं कि रब की मोहब्बत पैदा हो हमारे दिलों में। फरमाता है तुम कोई काबिल जिक्र शय न थे, मैंने अपनी मेहरबानी से तुमको इंसान बनाया है, अपनी मर्जी से बाई चॉइस नहीं बने हो तुम। इसके सामने उसके सामने सबके सामने सरे गम तस्लीम शेख सादी कहते हैं। मौलाना रूम कहते हैं, एक हिकायत लिखते हैं कि एक बादशाह था, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बादशाह है, उसको शिकार का शौक है। अच्छा, शिकार के जो शौकीन है वो बड़े लंबे निकल जाते हैं, इसमें से कोई होगा तो उसको खबर होगी कि वो देखते नहीं कौन सी जगह आ गए, यहां तक कि सरहदें तक लोगों ने पार कर दी है किसी इसके पीछे, इस हिरन के पीछे, तो वो चल रहे हैं। अब चलते 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 वो हिरन के चक तो नहीं मिला, एक सहरा में उसका घोड़ा अंदर, उसका घोड़ा जो है ना वो अंदर फंस गया, अब वो ना निकल पा रहा है, उसके बिच्छू ने काटा है, वो मर गया वहीं पे। अब इसका खाने पीने का सामान खत्म, बादशाह की सारी तुरम खाई, सब खत्म, सब गुरूर गमन, जमीन पे घुटने टेक के बैठ गया, मालिक माफ कर दे। एकदम दूर नजर आ रहा है कि वो रेत है, वो दूर नजर आ रहा है कि वो पानी है, मगर वो चमकती हुई रेत है। जब कई बार धोखे लगे तो सर पे अपने उठा के जो है वो डालने लगा रेत, और फिर हल्का सा हो जाए तो हाथ कहने मालिक माफ कर दे, ए मेरे करीम मुझे जिंदगी दे दे, मैं कुछ दीन का काम करके मन नेक आदमी था, दुआ मांगने लगा, अल्लाह करम हुआ, हल्का सा झटका लगा नींद का, देखा तो एक झोपड़ी है, वहां पानी है, अंदर गया, कहने लगा मुझे पानी दे दो। उस एक देहाती बैठा था, कहा पी लो, 4-5 गिलास पानी पी के बोला मैं बादशाह हूं उस मुल्क का। कहा ठीक है, कही अंगूठी रख लो, तुमने मेरी जान बचाई है, कभी कोई जरूरत परेशानी दिक्कत हाजत आए तो ये अंगूठी लेके आ जाना, मैं तुम्हारी हाजत पेश कर दूर कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। कोई 3-4 महीने के बाद सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो गया देहाती, उसने सोचा भाई क्यों ना ये सीधी सादी बात कि इस अंगूठी को बेचो अपना काम निकालो। फिर उसने कहा नहीं क्या पता कितनी महंगी है, बादशाह के पास जाता हूं अपनी बात कहता हूं। चला गया, VIP मेहमान बन गया, मेहमान खुसूसी बन गया। रात काफी गुजर चुकी थी मगर अंगूठी ने कमाल ये दिखाया कि उसको बगैर किसी रोक टोक के हुजरे खास में बिल्कुल प्राइवेट रूम में जब बादशाह देखा जाके तो देखा बादशाह सजदे में और अल्लाह के सामने रो रहा है। ये वापस पलटा, जब वापस पलटा बादशाह को हाट हुई, सलाम फेरने के बाद का कौन है, बुला के लेके आए, जी ये हुजूर आपकी अंगूठी। कहा मैंने पहचान लिया, तूने मेरी जान बचाई थी। कहा फिर क्यों आया था, क्यों वापस जा रहा है? कहा हुजूर कोई परेशानी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई तकलीफ, कोई मुझे सूरत नजर नहीं आ रही थी, सोचा आपसे मदद चाहूं, आपको अपनी बात बताऊं, आपके सामने अपनी बात रहूं, आपका दुखड़ा कल के। फिर मैं जब यहाँ आया तो सफर करके तो मैंने देखा आप किसी और के सामने रो रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रो जो किसी और के सामने रोता है। रोना है तो चलो उसके सामने रोते हैं जिसके सामने बादशाह भी रोता है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं ये तकरीर नहीं है, पूरी जिंदगी का हासिल पेश कर रहा हूं 10 मिनट में। उसके सामने कभी कह के देखो नौजवानों, ये क्या नाउम्मीदी कि तुमने इधर गए तुम उधर गए, तुमने अपनी जान ही दे दी, न माँ को सोचा न बहनों को सोचा, एक लड़की की खातिर, एक जाहिल की खातिर, एक बदतमीज की खातिर। तुमने एक जिसने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल पाई उसे दिल तुमने दिया था, वो क्या संभाल पाती, तोड़ फोड़ के सामने रख दिया। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो नौजवानों, इधर ना जाओ, ये खुदकुशी बहुत बुरी चीज है, बहुत खराब चीज है, इधर ना करो। तुम्हारी माँ ने कितनी मोहब्बत से तुम्हें पाला है, उस जाहिल लड़की को क्या पता या तुमको क्या पता कि तुम्हारे बाप की क्या तय, कैसी तुम अपने बाप के लिए कितने जरूरी हो। एक ने ठुकराया है, बहन से जाके कभी कहो मेरी बहन मुझे फलां ठुकराया है, देख कैसे मोहब्बत से दिल लगाएगी। कभी माँ से जाके करो। बेहतरीन दोस्ती अगर कोई मर्द औरत में हो सकती है तो बेहतरीन दोस्त एक बहन है जो अपने भाई की होती है। इसके अलावा सारी दोस्तियां ये सब बेकार हैं, फालतू बातें, बिल्कुल जहालत की बातें, बेकार सी
सी बातें। और नौजवानों में आपसे कह रहा हूं, कभी आपको ऐसा लगे जिंदगी में, याद रखना ये मेरी बात, और कभी अल्लाह ना करे किसी को इतना डिप्रेशन हो जाए, इतना हेजिटेशन हो जाए, इतना उसको साइको हो जाए कि वो अपनी जान लेना चाहे, तो उस नौजवान से एक गुजारिश मेरी है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे मौला अली के उस मुबारक जुब्बे की कसम, जब मेराज की रात अल्लाह ने मौला अली को अता किया था, उस जुब्बे मुबारक की कसम खा के कहता हूं, एक मर्तबा अपने रब के सामने रो के देख लेना, अपनी सारी परेशानियां ऐसे रोना, मालिक कोई मेरा साथी नहीं, कोई मेरा काम मेरे साथ देने वाला नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया, अब दुनिया छोड़ने को दिल करता है, मालिक तू मेरा साथ दे दे, मेरा दिल कहता है तेरा सर बाद में उठेगा, रहमतें तेरे ऊपर पहले उतर जाएंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नौजवान मुसलमान और दर्द दिल का बीमार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, भाई तूने किधर से दिल लगा लिया, और किससे दिल लगा बैठ, तुझे तो अहमद मुख्तार से दिल लगा, तुझे तो मेरे सरकार से दिल लगा, तुझको लड़कियों के दुपट्टे नोचने के लिए नहीं, नंगे सरों पे दुपट्टे रखने के लिए दुनिया में भेजा गया था। तू तो उस बेहया कौम से नहीं जो लड़कियों की नंगे सर का तमाशा देखे, तू तो सरों को ढकने के लिए आया था, तू तो लड़कियों का फेसबुक पे तलाश करने के लिए नहीं, बल्कि फेसबुक जैसी बीमारी से लड़कियों को बचाने के लिए आया था, तू तो मोहल्ले की बच्ची को ये बचाने आया था, मेरी बेटी मैं तेरा भाई हूं, तेरे सर पे दुपट्टा इस वजह से रख रहा हूं कि नबी को पसंद नहीं नंगा सर, तू तो ये करने आया था, मगर ये तूने क्या कर दिया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त इधर देख, तू किसी गालिब का मानने वाला नहीं है जिसने ये कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी के काम के, बल्कि तू तो उस बरेली वाले का मानने वाला है जिसने ये कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफा। हाँ मेरे भाई जरा थोड़ा सा पलट ले, आजा पीछे आ जा, तो थोड़ा वक्त है आपके पास। जी जी सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के, जिनको लग रहा हो जिंदगी का ये वक्त मेरा अच्छा खर्च हो रहा है, तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हमारे माशाल्लाह हमारे सद्दाम भाई, ये जितने भी लोग हैं, जितने उलमा हैं, सब बहुत बेहतरीन तरीके से ये महफिल है, और आज इस महफिल का हक ये है कि आज इसका हम हक अदा करें, और इसका हक यही है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ चले जाएं, हुजूर के उम्मती हुजूर की तरफ चले जाएं, गौसे आजम के गुलाम गौसे आजम की तरफ चले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, वो है हम हैं उनके, वो है तेरे, हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे, वो है हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरी सिमत, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है। हुजूर हमारे हैं, हुजूर ने क्या दिया है, यहां एक सजदे की बात चल रही है, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, वो एक सजदा, मेरी बहनें जैसे छोड़ गई हैं, मेरी बेटियां जैसे छोड़ गई हैं, मेरी बहनों मेरी बेटियों को तालीम दी जा रही है मगर तरबियत नहीं दी जा रही, तो फिर यहूदियों में और मुसलमानों में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा, सजदा ही तो फर्क। बोलो हमारा इम्तियाज क्या है, सजदा, हमारा इम्तियाज क्या, बोलो। हुजूर ने फरमाया बंदे और मोमिन में फर्क, नमाज, बंदे और मोमिन में फर्क, नमाज, सजदा। 313 मुसलमान, कितने मुसलमान, उनके पास 7 तलवारें, किसी की नोक टूटी हुई है, किसी की दस्ता टूटा हुआ है, और 306 मुसलमान निहत्ते, उधर 1000 लोग उधर से चले हैं। देखो मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के पास है ना, मगर मेरे भाई जरा मोबाइल अगर आपकी जेब में हो तो उसको 10-20 मिनट के लिए बंद कर ले। मैं नहीं चाहता कि मैं जो तकरीर अब आपके सामने करना चाह रहा हूं इसके बीच में किसी का टेलीफोन आए, मैं सोचता हूं किसी का मैसेज ना सुनो, मैसेज बस मदीने वाले का सुन लो। अच्छा वैसे मैं तो एक डाकिया हूं, डाकिये की कोई हैसियत नहीं होती, अपनी कोई हैसियत नहीं होती डाकिये की कोई, मगर जो डाक लेके आता है उसकी हैसियत बहरहाल होती है। तो मैं हूं तो डाकिया मगर हूं मदीने वाले का। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह की ये हैसियत है कि आपसे अर्ज कर रहा हूं कि माइक मोबाइल अपना थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करें और सुने, दिल का स्विच ऑन करें। 313 मुसलमान, ये है तुम्हारी तारीख। हट ना सकते थे, अगर जंग में हट जाते थे पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे,
तेग है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तारीख इब्न हिशाम ने लिखा है कि जब साद अबी वक्कास ने कहा कि इसी अफ्रीका के जंगल में लोग थक चुके हैं, आराम करो, लोगों ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ जंगली जानवर हैं, अफ्रीका के जंगल मशहूर हैं, वहां के जंगली जानवर खा जाएंगे, शेर उठा के ले जाएंगे। फरमाया खामोश, जबान को ताला लगाओ। फरमाया तुम अपने अपने खेमे लगाओ। आवाज दी एक रात के लिए जंगल खाली कर दो दरिंदो, आज मोहम्मद के गुलाम यहाँ आराम करने वाले हैं। अभी साद अबी वक्कास की बात पूरी हुई नहीं है कि जंगल की झाड़ियों में सरसराहट हुई। सांप, बिच्छू, शेर जितने भी थे सारे अपने अपने बच्चों को साथ लेके बाहर को चले गए और दुनिया को बता गए जब तक तुम मोहम्मद के हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम तेरे हैं। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज मैं कुछ अलग ही रंग में हूं, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। है। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए। शुरुआत कहां से हुई है? 313 है। उधर से वो अबू जहल को औरतें, हमारे यहाँ की औरतें, और वो औरतें अबू जहल की औरतें, वो कह रही है ये लो, ये हमारे जेवरात हैं, उतार उतार के ढेरा लगा दिया, इतना सोना कि लो अबू जहल से कहा लो ये ले जाओ, और किसी भी सूरत में उस पैगंबर के दीन को खत्म कर दो। अबू जहल के हाथ में रस्सी है, कहता है इस रस्सी से बांध के लेके आऊंगा मैं। सब कहो माज़अल्लाह, ऐसी घटिया बात कहता है वो, ओवर कॉन्फिडेंस में है। सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए या रसूल अल्लाह, अल्लाह के दीन को बचा लीजिए। 313 मुसलमानों से हुजूर खिताब फरमाने, बोलो क्या ख्याल है? वो 313 उधर 1000, बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह के नाम पे चलोगे? सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम तैयार हैं, हाजिर हैं आपके सामने। हुजूर ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 7 तलवारें हैं, उनके पास सबके हाथों में हथियार हैं, बोलो क्या ख्याल है, चलोगे? तो 313 सहाबा आगे बढ़े, सबकी आंखों में आंसू और कांपती हुई जबान में बोले या रसूल अल्लाह, भाई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो, जब ये दीवाने चले, ये मस्ताने चले, ये फरजाने चले, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, हाथों में इनके तलवारें भी नहीं है, सिर्फ खजूर की डंडियां। हुजूर ने फरमाया चलो, तो उधर वो ऊपर बैठ गए छतों पर अपने यहूदी नसरानी, और कहने लगे मुसलमानों दिमाग खराब है, ना तुम्हारे पास तेग है, ना तुम्हारे पास भाला है, ना तुम्हारे पास कोई तलवार है, ना तेग है ना भाला है, किसकी उम्मीद पे जा रहे? पागल हो या दिमाग खराब हो गए, कैसे लड़ोगे? सहाबा बोले ना तेग पर, ना खंजर पर, ना भाले पर है, भरोसा जितना भी है तो फिर मदीने वाले पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। ये 313 सहाबा, इन्होंने क्या किया है? ये आज बद्र के मैदान की तरफ गए हैं। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ये कौन सी बद्र है जिसको मुसलमानों ने बिल्कुल भुला दिया? 313 एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ 1000 सुबह सुबह डींगे मार रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा मुसलमानों के साथ मजाक उड़ाते हैं। देखो तो ये हमसे लड़ने आए, हम जंगजू, ये आम सिपाही, ये हमसे लड़ेंगे, इनके पास तलवारें तक नहीं। ओ मेरे भाइयों, मेरे नबी ने सर जमीन में रख दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सजदा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, तुम जब बेटी की शादी के सारे इंतजाम कर लो तो फिर 2 रकत नमाज कहो या अल्लाह इंतजाम कर लिया, अब बाकी कर्म करना तेरा काम है। तुम जब अपना काम शुरू करो तो फिर ये आज ये मैसेज है, इसको अपनी जिंदगियों में शामिल करना है कि जब सफर के लिए जाओ तो गाड़ी घोड़ा तैयार करके फिर 2 रकत नमाज पढ़ो, या अल्लाह अब सफर पे निकलना मेरा काम है, कामयाबी देना तेरा काम है। ऐसे तो अल्लाह की रहमतें आएंगी। सुनो, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, इसके पास उसके पास नहीं, जरूरत कोई नहीं। बस तुम्हें यही है कि जो तुम्हें मेरे नबी ने रास्ता बताया, हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक
रिवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जितना हुजूर को मैंने उस दिन रोते देखा उस दिन उतना कभी रोते नहीं देखा। सरकार दो आलम की जो आंखों में आंसू बेशुमार है, हुजूर रोते हैं, सरकार की आंखों के आंसू जो है वो गिरते हैं आपकी, और वहां की रेत भीग रही है। आला हज़रत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, फरमाते हैं हुजूर का जो मुबारक जिस्म है उसके ऊपर मैं बार बार अपने हुजूर की चादर रखता हूं, बार बार गिर जाती है, बार बार रखता हूं, बार बार गिर जाती है, बार बार रखता हूं, बार बार गिर जाती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर आज कुछ अर्ज कर रहे हैं, कुछ मुनाजात कर रहे हैं, कुछ अपने रब से मांग रहे हैं, मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं? आज की जरा बात अलग है। आज अर्ज करते हैं मालिक वो जो मैंने मक्के में मेरे सर पे जो डंडे मारे गए, मेरे सर पे ऊंट की ओजड़ी रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, मालिक जो मक्के के ऊपर और मक्के की मंडियों में मुझे गालियां दी गई और जो मेरे पर पत्थर मारे गए और मेरी बेटियां 9-9 दिन भूखी रही और जो शेबे अबी तालिब में मेरी खतीजा भूखी रही, मालिक जो मैंने ताइफ की मैदान में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए, अल्लाह के रसूल की पिंडी शरीफ दोनों भीगी, हमें तो कुछ खबर ही नहीं, हम तो अपने पैगंबर को भुला चुके हैं। इतनी लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं, किसी को कोई दर्द नहीं। हजरत कहते हैं ज़ैद बिन हारिसा, हुजूर के जब इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर की मुबारक पिंडलियां फट गई, मैं सामने खड़ा हूं तो मैं बेहोश हो गया और मैं होश में आया, हुजूर बिल्कुल हुजूर लहूलुहान है। मैंने हुजूर को उठाया और मैं उतबा बिन रबिया के बाग में लेकर के गया और फिर वो उतबा ने कहा कि लो अपने गुलाम अद्दास से इनको अंगूर खिलाए, अंगूर लेके गए, हुजूर लहूलुहान है। उसने जब अंगूर दिए, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ कह के अंगूर खाए। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं? यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फरमाया आप कहां के हो? कि नैनवा के। हुजूर ने फरमाया जहां के यूनुस है। कहने लगे आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूं। वो कहने लगा अच्छा तो फिर आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने पत्थर थे इतने। अम्मा आयशा ने पूछा हुजूर ये जो आज ओहद वाला दिन है इससे भी सख्त दिन कोई आप पे गुजरा है? फरमाया हाँ, जब तेरी कौम ने ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे थे वो दिन मेरे ऊपर सख्त था। मगर वो ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं एक आदमी कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाएं तो हुजूर मुस्कुराने लगे। एक शख्स के कहने से कि मुझे कलमा पढ़ाएं, मेरे सरकार की आंखों में आंसू थे मगर हुजूर मुस्कुराने लगे। आज ऐसा करते मालिक वो जो ताइफ में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए, जो मैंने पूरी जिंदगी की तेरे महबूब की कमाई ये 313 है, मेरे सिहाबा मेरा अबू बकर ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर ये मेरा अली ये मेरा बिलाल ये मेरे अमीर हमजा ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। देख तो मालिक मेरे गुलामों को इन्होंने रोजे भी रखे हैं तो खजूर की गुठली चूस चूस के रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं। परवरदिगार देख तो मेरे गुलामों को इनके हाथों में तलवार तक नहीं, ये तेरे नाम पे भरोसा करके आए हैं मालिक। देख तो इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं, अगर आज ये शहीद हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को मेरे रब मेरे गुलामों को देख तो इजाबत का सेहरा इनायत को जोड़ा दुल्हन बन की निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा, ये 1000 लोग जब बड़ी डींगे मार रहे थे, हजरत अली कहते हैं उधर एक पहाड़ पे एक रेत चमकी है, रेत उड़ना शुरू हुई है, सिर्फ एक जगह उड़ रही है। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा चली है? फरमाया हवा नहीं चली है ओ अली सुन, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, जिब्राइल 500 फरिश्तों के साथ लैंडिंग कर रहे हैं, 500 फरिश्ते लेके उतरे हैं जिब्राइल, उधर मीकाईल भी उतरे हैं 500 फरिश्ते लेके। हुजूर ने फरमाया चलो मेरे सहाबा चलो चलो, अब अल्लाह की मदद आ गई। गुलामों ने एक बार भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह हाथ में कुछ तो दे दीजिए, ये लड़ाई कैसे करवाएंगे आप? ये खजूर की डंडी से नहीं नहीं, गुलामों को पता है कि ये है तो ये झंडी है तो ये डंडी खजूर की, मगर हाथ में दी हुई है मेरे हुजूर की। खजूर की डंडियों को लेकर के चले हैं ये सहाबाए करम, इनका जोश देखो, ये इनका जज्बा देखो, ऐसे कैसे अल्लाह वाले हैं, कैसे मोहब्बत वाले थे। आगे बढ़े, उधर से कुफ्फारे मक्का बोले ओ मुसलमानों भाग जाओ, हमारे पास पे इंतहा ताकत है। उधर से आवाज आई हमारे दिलों में अल्लाह से मोहब्बत है, आवाज आई हमारे पास माल है, आवाज आई हमारे साथ अमना का लाल है। खजूर की डंडियां आज तलवारों से जब टकराई हैं तो तलवार के दांत खट्टे कर दिए, और आज खजूर की डंडी कभी सर काट रही है कभी हाथ काट रही है। बारे पैगंबर तेरे हाथों का कमाल, काट रहे हैं हुजूर के गुलाम। और जब काटते काटते इन्हीं लोगों में मोटा उमैया भागने लगा, इनके हाथ पैर उखड़ गए, जंग ऐसी पलटी कि कुफ्फारे मक्का जो डीगे मार रहे थे थोड़ी देर पहले ये सब भागने लगे। वो जो कहते थे रस्सियों
में बांध के लेके जाएंगे। ये जब भागने लगे, इन भागते हुए लोगों में उमैया भी था, उसका पीछा बिलाल ने किया। ये वही उमैया है जो बिलाल के सीने पे पत्थर भी रखता है, बिलाल के सीने पे, बिलाल की गर्दन में लगा के, ये बिलाल की गर्दन में डाल के ये डोरी, और ये खींचता भी है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे साहिबों, सुनो, जब वो दौड़ने लगा और वो बहुत देर दौड़ नहीं पाया, वो ज्यादा देर दौड़ नहीं पाया, वो मोटा गिर गया। जब वो गिरा, वो करीब आया, हजरत बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा। वो एक घूसा खाते ही जमीन पे गिरा और बिलाल के घूसे को देखने लगा। बिलाल ने उसे मुस्कुरा के देखा, कब देखता क्या है जाहिल, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा आज कुफ्र के मुंह पे लग गया है। आज ये बिलाल का घूसा नहीं है। मेरे भाइयों, तुमको फिर कहना पड़ेगा कि आप फिर मुसल्ले बिछाने पड़ेंगे, फिर तुमको अपने घरों में आबाद करना पड़ेगा, फिर कुरान को उठाना पड़ेगा, फिर नबी पाक की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा, फिर अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा। याद रखो, तुम किसी नीला मैदान में खड़े होगे तब तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम दिल्ली के तालकोटरा मैदान में खड़े होगे, जमा होगे, तब कामयाब नहीं होगे। तुम्हें अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जमा होना है, तुम्हें वहां पे नमाजें पढ़ना है। याद रखो, एक सजदा तो नाना का है, जब किया है तो इस्लाम को फरोग दिया है। एक वो सजदा नाना का है जो बदर में हुआ है, जिसने इस्लाम फैलाया है। एक सजदा मुस्तफा के नवासे हुसैन का है, जिसने करबला में दीन बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। बस थोड़ी देर और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ी देर और बोलो, जी जी, दिल लगा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज से अगर आपने अपने मुसल्ले सीधे कर लिए और आज से आपकी गाड़ियों में बाइक के पीछे अगर मुसल्ला लग गया तो समझो मेरी जिंदगी कामयाब। आज ने आपने सजदों की कीमत को समझ लिया तो समझो फिर कामयाब। सारी दुनिया आपके साथ ना तो पैदा हुई है ना मरेगी, आपको इससे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। आप ये देखो, आप जिंदगी में एक हफ्ते में एक बार रोए अल्लाह के सामने कि नहीं? मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख अकबर, कि जिस पे एक हफ्ता गुजर जाए वो अल्लाह के सामने रो ना पाए, मुझे उसके ईमान पे शक होता है, वो मुसलमान भी है कि नहीं। आज तुमको फेसबुक याद है, बड़ी लोग बात करते हैं, भाई हमने पीना छोड़ दिया कोका कोला। मैं तो पीते कभी नहीं, आपसे कह रहा हूं, मैं इसका हिमायत नहीं, मैं तो पीते कभी नहीं। कोका कोला, थम्स अप, ये सब इसराइली प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत पहले छोड़ना चाहिए था, इतनी जल्दी देर में क्यों छोड़ा है? मगर खाली वही इसराइली प्रोडक्ट नहीं, नौजवान, जो तेरे हाथ में इंस्टाग्राम है ना, ये भी इसराइली प्रोडक्ट है। तेरे हाथ का फेसबुक भी इसराइली प्रोडक्ट है, तेरे हाथ का ये यूट्यूब भी इसराइली प्रोडक्ट है। अगर छोड़ना है तो आवाज दे के कह, या रसूल अल्लाह, इसराइल के व्हाट्सएप को निकाल दिया, आपके कुरान को मैं अब पढ़ता हूं, आपका गुलाम हो गया। आपके कुरान को मैं, जल्दी बोलो, पढ़ता हूं। घरों में हालात किस तरह के हैं आपको भी खबर है, हमको भी खबर है। मुझे जितने मौजूआत दिए गए थे मैं सारों पे बात कर रहा हूं इंशाल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? अभी तक की तकरीर से आपने क्या सीखा है, जरा मुझे दिल से बताओ। एक बात बताओ, सारे लोग एक जबान होकर बताओ, क्या सीखा आज की तकरीर से आपने? इस तकरीर से जब कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करना है? सारे लोग बोलो, इंशाल्लाह करोगे भी, बोलोगे तो करोगे भी। क्या करना है? अपना हाल किसको बताना है? जल्दी बोलो, किसको बताना है? रब को बताना है। अपने रब को बताना है, अपने रब को बताना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज का जमाना थोड़ा सा अलग हो गया है। हमारी बहनें बेटियों ने अब ऐसे बच्चे ही पैदा करने बंद कर दिए। बच्चों की औरतें हो गई मॉडर्न, अब वो किसी के घर की औरत हो, इनके घर की हो, इनके घर की हो, मेरे घर की हो, कहीं की भी हो, उसकी कोख में पलने वाला बच्चा उसका नहीं है, ये हुजूर की उम्मत की अमानत है। अगर ये बिगड़ी तो उम्मत, और ये संभली तो उम्मत। इमाम गजाली कहते हैं कि औरत की दुआएं काबे में इतनी कबूल नहीं होती जितना वो प्रेग्नेंट मूवमेंट में दुआएं करती है, तब अल्लाह कबूल करता है।
चूंकि सजदे की आदत भी पेट से ही पड़ती है, मैं सही बता रहा हूं आपको। अब तो साइंसदान भी ये बात कह रहे हैं, बल्कि इस पर रिसर्च हो चुका है। हाँ, ये जो लोग अपने रिसर्च ये हुआ कि बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं, पागल यानी मां के पेट से ही पागल। तो कहा भाई ये वो बच्चे हैं, इन्होंने कहा कैम्ब्रिज वगैरह ने, हार्वर्ड ने, हमारे रिसर्च के मुताबिक ये 75% वो बच्चे हैं जो मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा था प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मोमेंट में मारा। अच्छा, मारा बच्चे को, मां को, और असर किस पे हुआ? आज लोग कहते हैं फला की लड़की चली गई, हम कहते हैं लड़की गई नहीं है, भगाई गई है। बाप ने कभी लड़की से बात ही नहीं की जैसे हुजूर बेटी से अपनी बात करते थे। भाई ने दोस्तियां बाहर लगाई, बहन से दोस्ती नहीं लगाई। तो तूने भी दोस्त तलाश कर लिया, उसने भी दोस्त तलाश कर लिया। अब क्यों रोता है मेरे भाई? हैं? बेटी जाती नहीं है, बाप मजबूर करता है। बुरा ना मानना, मेरी बात का थोड़ी सख्त है, मगर मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। बेटी को मोहब्बत की जरूरत होती है, बाप उसे मोहब्बत देगा। अच्छा मुझे बताओ, आप हुजूर अपने घर में आए हैं, सुभान अल्लाह बोलो जरा, हुजूर का नाम, सरकार आए ना तो हुजूर तशरीफ रखते हैं अपने घर में, तो बेटी आ गई है, हुजूर की बेटी सैयदा, सब बोलो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा। हुजूर की बेटी आई है तो हुजूर उठ के खड़े हुए हैं, और सिर्फ खड़े नहीं हुए हैं बल्कि हुजूर ने पेशानी को भी चूम लिया है बेटी की, और फिर हाथ को भी चूम लिया है बेटी के। जरा जोर से तो बोलो जरा, हाथ को भी चूम लिया है बेटी के, और फिर सूंगा है, सूंगा भी है। अर्ज की अब्बा सूंघते क्यों हैं आप? फरमाया मेरी फातिमा तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। अब मुझे बताओ, बाप अगर बेटी को इतनी इज्जत देगा तो क्या कभी बाप की बेटी सोचेगी ऐसा करने का? मसला यही है कि हम शुरू से अपने घरों से, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं मोबाइल निकाल दो, ये अब हिमाकत होगी अगर मैं ये कह दूं। जो किसी भी टेक्नोलॉजी से टकराना बेवकूफी है, टेक्नोलॉजी को अपने एतबार से यूज करना ये अक्लमंदी है। जी जी जी। अब कोई ये कहे कि मोबाइल ना रखो, तो ऐसा हो सकता है? बोलो जल्दी बोलो, हो सकता है? मुमकिन है? तो फिर क्या किया जाए? अपने बच्चों को ये बताया जाए ये देखना है और ये नहीं देखना है, बेशक ये गंदा है ये अच्छा है। यही तो है, हमने अब तक यही तो सिखाया ना, ये गंदी बात है ये अच्छी बात है। मोबाइल में भी यही सिखाओ, ये गंदी बात है ये अच्छी बात है। समझ आ रही मेरी बात को? नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब तवज्जो करें। बाप ने अपनी बीवी, बाप ने उसकी मां को मारा बच्चे की, मगर पेट पे बच्चे के असर मां के हो गया, यानी बच्चा पागल हो गया। औरतें जब प्रेगनेंसी में होती हैं तो डॉक्टर कहते हैं देखो टेंशन लेना, बच्चे पे असर हो जाएगा। जरा तवज्जो करना मेरी बात पे, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर, अरे आप सब बच्चे वाले, असर, रात का वक्त है थोड़ा बोलो ताकि नींद ना आए, तेरा असर पड़ जाएगा। वो कहती है डॉक्टरनी कि देखो तुम्हें कोई टेंशन लेनी, भारी सामान नहीं उठाना, ये नहीं करना है, दुनिया भर की एहतियातें, ये खाना, वो ताकत चाहती हो ज्यादा खाना उन चीजों को जिनमें आयरन हो। एग्जाम्पल, जिससे ज्यादा तुम बादाम खा लेना, ज्यादा आप सेब खा लेना। अगर चाहती हो ताकतवर बच्चा पैदा हो तो ज्यादा विटामिन सी के लिए आपने नींबू और संतरा इस्तेमाल कर लेना है। विटामिन डी के लिए आपने जो है वो संतरा इस्तेमाल, आपने विटामिन डी के लिए आपने अमरूद इस्तेमाल कर लेना है, विटामिन डी के लिए। अब आप मुझे बताएं, दिल पे हाथ रख के सारे मुसलमान, और जरा सोच के बताएं कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? सुभान अल्लाह, होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा माशाअल्लाह। होगा कि नहीं होगा? बच्चा पैदा हुआ पानीपत करनाल में, बच्चा पैदा होकर रोने लगा, नोमानी बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से।
अब डॉक्टर को 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, बच्चा ठीक नहीं हुआ, नॉर्मल है कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना लगातार रोते रोते, अब बच्चा जब रो के खामोश हुआ, वो रोता रहा, तो 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा बच्चा रो रहा है, तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा अपने मरीदों से, पहचानो ये अल्लाह के वली की आवाज है, ये अल्लाह को याद कर रहा है। कहा हुजूर कैसे? कहा देखो दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? दरवाजे पे देखें तो बाप निकल के आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा जी, कब मुबारक हो, ये अल्लाह का वली है। कहा दिमाग ठीक है आपका मौलाना साहब, ये खुद तो सोया नहीं है, 1 महीने से मुझे भी परेशान किए हुए, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब बड़ी बड़ी दवाइयां करा ली, बच्चा ठीक नहीं हुआ, बताएं ना आप ये क्या आपने इसको सुनाया है? कहने लगे बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताएं कि क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा है। तो कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना, तो उसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में बच्चे की आदत हो गई कुरान सुनने की। जब माँ जचकी में चली गई तो माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे को भूख लगी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रही थी, खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी और दूसरे में दूसरी पढ़ के सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ नमाज पढ़े, जब माँ कुरान पढ़े पानीपत में, तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर माँ के पेट में कुरान सुन के, पेट में से बाहर आने के बाद कुरान सुन के खामोश होता है। और जब माँ कुरान पढ़े मदीने में, तो बेटा सर कटा के कुरान पढ़ता है और कहता है माँ अगर चक्की चला के कुरान पढ़े तो बेटा सर कटा के कुरान पढ़ता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लगा के बोलो, बस आखिरी बातें कर रहा हूं, जरा दिल लगा के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, मौला अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं मौला अली मैं अपने घर आया, आप सब भी जाते हो घर में अपने, मगर सारों के घर के माहौल तो एक जैसे नहीं। हजरत अली गए, मैं अपने घर गया, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत कौन है? जो अच्छे से मेकअप करे। बताओ ना भाई, हा? बोलो ना। माशाल्लाह, इतना जबरदस्त किस्म का मेकअप करे कि उसके बच्चे उसको ना पहचान। अच्छा, पागलों की कोई अभी तक कोई हैयत नहीं है, कोई मत्थे पे नहीं लिखा होता, हरकतों से पता चलता है। एक साहब कह रहे थे मेरी भी बड़ी शरीफ थी, नेक थी, हुजूर ने फरमाया ये बताओ कि खैरुन निसा, बेहतरीन औरत कौन है? जो बाजारों में खूब घूमती हो, बताओ ना कौन औरत बेहतरीन है? बोलो ना। माशाअल्लाह, एक सहाबी ने यही कहा हुजूर जो कुरान पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हालांकि वो ये सब भी करती है, नमाज भी पढ़ती है, पर्दा भी करती है। एक सहाबी ने कहा जो हुजूर पर्दा करे, फरमाया पर्दा भी वो करती है, ये भी उसके अंदर शामिल है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज किया या रसूलल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया खैरुन निसा वो है जब वो घर में उसका आदमी आए, उससे नजर पड़े तो दिल खुश हो जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आज अपनी लड़की को सारे मेकअप वेकअप करके दिखा देगी, एक ही औरत है। अब ये कब कुछ औरतें, अच्छा लोग क्या बदल रहे हैं आजकल? माँ बाप। अच्छा ये बताओ, माँ बाप बदले जा सकते हैं? नहीं। सब बोलो, सब लोग बोलो, नहीं। जल्दी बोलो, माँ बाप बदले जा सकते हैं? माँ दूसरी कोई है, बाप दूसरा कोई है, बीवी बदली जा सकती है? आप बोलो ना, बदलना मत, बता तो दो, बदली जा सकती है ना? हम कब कह रहे हैं बदली जा सकती है? नहीं, और बदल क्या रहे हैं? लानती है, बदबख्त है, मेरे पैर की जूती के नोक पर नहीं। हाय हाय हाय, वो जाहिल जो अपनी माँ से बदतमीजी करके बीवी के जा करके बीवी के करीब जाके बैठ जाए, याद रख तेरी बीवी अगर राजी रहेगी तो तेरी दुनिया हसीन है, और अगर माँ राजी है तो आखिरत हसीन है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कैसा घटिया सौदा करके जा रहे हैं लोग, पागल हैं, बेवकूफ हैं। दुनिया की जिंदगी में किसके गुलाम बन गए? माँ बाप की गुलामी है हमारे नसीब, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहे माँ बाप मान लो,
साफ बात कर रहा हूं, बेशक 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 बिल्कुल साफ बात। हक है मियां। कोई है ही नहीं, माँ बाप के बराबर कोई है ही नहीं, हाय कोई रिश्ता नहीं। माँ हुजूर से या रसूलल्लाह हम पे सबसे ज्यादा किसका हक है? फरमाया माँ का। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह किसका? फरमाया माँ का। फिर पूछने वाले ने अर्ज की या रसूलल्लाह, फिर फरमाया फिर माँ का। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुम्हारी बिल्डिंगें खूबसूरत हो सकती हैं मगर तुम्हारी कब्रें खूबसूरत तभी होंगी जब तुम्हारी माँ तुमसे राजी होगी। बेशक। वाह 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 वाह, क्या कहने में, वाह वाह। हजरत अली सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। माँ बाप की बात आई है तो एक बात कह देता हूं, भूल गया तो फिर क्या होगा। देखो एक तो होता है ना जग बीती, एक होती आप बीती। तो जरा आप बीती जरा थोड़ी सी ज्यादा सख्त होती है। जैसे आपके बाप जिंदा है ना तो इनकी कदर कर लेना, फिर ये मिलेंगे नहीं। आज मैं सुबह अपने घर से निकला तो मैं पहले गाड़ी से अपने अब्बू की कब्र पे गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा चूमना, क्या तलवा, बगैर कपड़े के, ये तलवा फरमाते हैं चूमना, ये 7 साल की नफली इबादत से मेरे नजदीक बेहतर है। हाय हमारे तो बाप नहीं भाई, क्या करेंगे? फिर उनकी कब्र के पीछे कदमों की तरफ कुछ मिट्टी को चूम के कहते हैं या अल्लाह बाप नहीं है, क्या करें? जिसने अपनी माँ की सूरत को देखा उसे एक हज का सवाब है। अब जो देखने ही नहीं चाह रहा हो, उसकी माँ चाहती हो मेरा बेटा मेरे पास बैठे, वो कितना बड़ा बदबख्त है कि जिसने दोस्तों को तो पूरी पूरी रात दे दी, और जिसने रात जब डायपर नहीं थे ना, डायपर तो गीला नहीं कहा करो, ये गीले की क्या बात कर दी। मैं गीले की बात से मुत्तफिक नहीं हूं। माँ गीले पे नहीं सोई है, माँ पेशाब पे सोई है। उस माँ को तुमने, और वो जब मर गई तो कब्र पे जाके रोते हो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। जीते जी उसे रुलाया, अब बाद मरने के रोते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप बीती यह है कि माँ बाप के बाद फिर घर घर नहीं होता, फिर वो काटने को दौड़ता है। माँ अगर घर में बैठी है तो दिल लगता है, दिल चाहता है कि घर जाओ, माँ के आंगन आंचल में बैठो। हैं, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। माँ की तरह कोई तुम्हें देख नहीं सकता, 1000 आंखें आ जाएं, लाखों आंखें आज मुझे देख रही हैं, मैं एक महीने में कितने हजारों की आंखें देखता हूँ, मगर वो आंखें आज भी याद आती हैं जिन आंखों में इतना प्यार था कि समंदर के अंदर उतना पानी नहीं जितना माँ की आंखों में प्यार है, जितना बाप के हाथ में शफकत है उतना किसी पेड़ के साए में साया नहीं। आज अगर माँ है तो आपसे कह रहा हूं इसकी कदर कर लेना, कल ये ना होगी तो रहा करोगे, बस जन्नत कमा लेना इसकी खिदमत करके, उसकी बात मान के, उसकी टेढ़ी सीधी उल्टी सीधी सब मान लेना, सब मान लेना, उसकी कोई ना छोड़ना। तुम उसकी उल्टी सीधी मान के देखना, फिर तुम्हारी हर बात को अल्लाह ना माने तो तुम मुझसे कह देना कि तुमने क्या बात बताई थी, एक बार तजर्बा करके देख लेना। खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ ये कह दे अल्लाह मेरे बच्चे को वली बना, तो ऐसी हजारों मिसाल बता सकता हूं कि अल्लाह ने वली बना। इस दुआ को लो, आखिरी बातें कर रहा था मैं आपसे, बहुत टाइम ज्यादा होने वाला है, बस दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा? कुछ दिल यार, दिल बदल के उठो यार, क्या ये जिंदगी हम जी रहे हैं, ये कोई जिंदगी है हमारी? ये जिंदगी कोई जिंदगी है कि ना बहनों के पास जाते हैं, ना टेलीफोन के पास वक्त है, ना बहनों के। हम तो जिंदगी कैसी, हम, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, कैसी कागजी जिंदगी जी रहा हूं मैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर आया, आप जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैं अपने घर आया ना, दिल लग रहा आप लोगों ने? कहते जब मैं अपने घर आया ना तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। फरमाते मैंने कहा फातिमा जरा भूख लगी है, आखिरी बात जरा दिल से सुन लेना। तो उन्होंने कहा कि पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है। तो कहते हैं उन्होंने अंदर चली गई। मैंने कहा खाना लाए, नहीं आई। खाना लाए, नहीं आई।
ये मैं हदीस पढ़ी थी मैंने 3 साल पहले गुंबद खजरा के नीचे बैठ के 21वें रमजान को, मौला अली की शहादत वाले दिन। कहते फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने कई बार आवाज दी तो अंदर जाके रोने की आवाज आई। अंदर जाके देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी बड़ा अफसोस है कि आपको खाना नहीं दे पाई, आप सफर से आए हैं, मैं खाना नहीं दे पाई आपको। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी मेरे सरताज कई दिन से घर में कुछ बना नहीं, आप बड़ा माफ कीजिए फातिमा को, आपको खाना। हजरत अली कहते हैं मैं इस अंदाज पे कुर्बान जाऊं? मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते हैं मेरा हाथ पकड़ के बोली अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था तो बैठ के रोया। तो फातिमा दिल का हाल जानती हैं। फिर वो और रोई। मैंने कहा क्यों रोती? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला था, नहीं जला। हजरत अली कहते मैं तड़प गया, अपने बच्चों का दर्द था, मगर फिर हुजूर की बात सुन के तड़प गया, बाहर को निकला, मजदूरी करने चला गया, भूखा सफर से थका हुआ आया, मगर इश्क मुझे ले गया। कहते मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। कोई मजदूर का बेटा अपना दिल नीचे नहीं, नजर नीचे नहीं झुकाया करे। कोई मजदूर का बेटा अपने बाप का नाम बताने में शर्माया ना करे, दिल बड़ा करके और सीना थोड़ा चौड़ा करके कहा करे मेरा बाप मजदूर है, मुझे उसने हराम का लुकमा नहीं खिलाया, मजदूरी का लुकमा खिलाया है, उसने हराम का खाना नहीं खिलाया, हलाल का खाना खिलाया। शर्माए तो वो जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, शर्माए तो वो। तू क्यों शर्माता है यार? मजदूर के बेटे को फक्र होना चाहिए कि मैं मजदूर का बेटा हूं। हजरत अली कहते हैं मैं गया मजदूरी करने, मुझसे उसने कहा कोई काम ले ले, तो उसने मैंने खजूर को पानी दिया, तो 1 डोल पे 1 खजूर, 17 डोल खजूर पानी लेके दे के और 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में सरकार ने फरमाया अली आ गए, तवज्जो करना जरा ध्यान से, ऐसे सकी नहीं देखेंगे। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा रसूलल्लाह ये आपके हाजिर हैं खजूरें। अली तेरी बीबी फातिमा भूखी हैं, हसन हुसैन दोनों भूखे हैं, उनके लिए नहीं लेके आए? अर्ज किया रसूलल्लाह हसन से ज्यादा हुसैन से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है, अली आपसे प्यार करता है। एक दिन हुजूर की बेटी ने अपनी चादर दी, तवज्जो करना इस बात पर, चादर दी, सुनो इसे बेच दो मेरे सरताज, और 3 दिन का फाका था, कुछ ले आओ। हजरत अली कहते हैं मैंने 6 दिरहम की बेची और फिर मैं कुछ सामान लेने जा रहा था, जैसे कुछ आटा वगैरह, तो कहते हैं एक आदमी ने कहा मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दो, अली मुझे कुछ दे दो। कहते हैं मेरे दिल ने कहा यार इसे दे देता हूं। कहते हैं मैंने 1 मिनट भी सोचा, 6 दिरहम उसको दे दिए। अल्लाह अकबर, कोई दे सकता है? कहेगा भाई बीबी पूछेगी उसके पैसे थे तो क्या जवाब दूंगा, फातिमा पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। मगर अली ने सोचते नहीं अल्लाह वाले, ऐसा कौन है अली की तरह, एकदम दे दिया, एकदम दे दिया। खाली हाथ नीचे जा रहे थे, एक बड़े खूबसूरत आदमी खड़ा, ऐसा खूबसूरत आदमी बहुत ही हसीन, उसके हाथ में एक बड़ी खूबसूरत ऊँटनी, ऐसी नहीं देखी थी हजरत अली ने कभी। कह लगा इसे खरीदेंगे? हजरत अली बोले भाई मेरे पास तो पैसे नहीं। कहा मैं उधार भेज दूंगा आपको, कितने की खरीदोगे? कहा जितने की आप बताओ। तो हजरत अली बोले 100 दिरहम की खरीदूंगा। कहा ठीक है ये आपकी हुई, मैं आपसे फिर लेके चला जाऊंगा। हजरत अली उसका नकेल पकड़ के आगे बढ़े, एक दूसरा हसीन इंसान हाथ में पैसों की थैली लेके, कहा इसे बेचते हो? हजरत अली का बिल्कुल बेच दूंगा। कहा कितने की बेचेंगे? कहा 160 की। कहा ठीक है 160, 60 याद रखना भाई, 160, 60 याद रखना, जरा 60 को याद रखना, 160 की। हजरत अली कहते हैं मैंने उसे बेचा और 100 फिर उसे पहले वाले आदमी को दिए, उसके बाद 60। अब 1 2 तो कितने देता है अल्लाह? 10। और अब जे 6 के कितने मिले? 60। जल्दी बोलो कितने मिले, जल्दी बोलो कितने मिले? 60। हजरत अली अपने घर आ गए, सैयदा ने कहा इतने की महंगे, मेरे महंगा तो नहीं था चादर, ये आपने पूरी बात बता दी, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला। और उसके बाद उसने मुझसे ये कहा मैंने ऐसे बेचा, मैंने गरीब। हजरत अली ये बात कर रहे थे कि मेरे आका करीम तशरीफ लेकर के आए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए। फरमाया अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा बेचने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह अल्लाह बेहतर जाने या आप बेहतर जाने। फरमाया पहला बेचने वाला जिब्राइल था, खरीदने वाला मीकाईल था। हाय 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 हाय। कदर कर तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, और घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साहिल को गोहर मिले। वाह 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 वाह। लुटाना सीखो। हुसैन ने सब लुटाया तो अल्लाह ने उनको जन्नत का सरदार बना दिया। मेरी बहनों से गुजारिश है अपनी पर्देदारी का ख्याल रखें। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है।
बस। और आपसे कह रहा हूं, मेरा देखो मेरे भाइयों, बस आखिरी बात है, अपने दिल को तब्दील करो, उसके सामने रोया करो। क्या किया करो? बस एक आखिरी बात बयान कर रहा हूं, वक्त है आपके पास? नौजवानों जरा दिल लगा के बताओ कितने लोगों के पास वक्त है? माशाअल्लाह, बस 2 मिनट की बात हो रहा है, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, मैं तकरीर अच्छी मैं करना नहीं जानता हूँ, आप सुनना बहुत अच्छी जानते हैं। ये उचहार के लोग रिकॉर्ड कायम कर देते हैं, मैं जब भी आता हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। यहाँ इतने अच्छे उलमा जो हैं, बात कर रहा हूँ। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम, उससे तौबा किया करो यार। हमने कितने अपने रिश्तेदारों को कब्र में उतार दिया, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो हमको कब्र में उतारेंगे। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। जॉन एलिया ने कहा था, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कैसी कैसी हसीन से हैं, सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई, क्या क्या चेहरे चले गए, कैसे कैसी हसीनाओं को मौत आ गई, हुस्न को सब मौत आ गई। एक आदमी की गाना गाता था, हजरत उमर का दौर था, गाना गाता था, गाना आवाज खराब हो गई, रोटी वोटी मिलना बंद हो गई। जन्नतुल बकी शरीफ में एक पेड़ के नीचे कह रहा था, या अल्लाह आवाज खराब हो गई, मुझे खाना दे दे, भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खाना दे दे। हजरत उमर लेटे हैं, इधर देखो, हजरत उमर लेटे हैं और लेटे सो रहे हैं, उनको हातिफ़े गैब से आवाज आई, ख्वाब में, हुक्म हुआ, जाओ उमर, मेरा एक बंदा खाना मांग रहा है, उसको खाना दे के आओ। हजरत उमर जैसा इंसान उठे, खाना लिया और दौड़े। जब दौड़े उसने देखा, ओ कहने लगा, उमर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ओ ठहर जा, ओ उमर मैं जा रहा हूं। वो दौड़ने लगा, हजरत उमर पीछे पीछे कह रहे हैं, ओ रुक जा, रोने लगे, मेरी बात तो सुन, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो क्या मतलब? कहा मेरे रब ने भेजा है, तूने उससे खाना मांगा था, ये खाना अल्लाह ने तेरे लिए भेजा है, इस खाने को खा ले। उसने खाना बाद में खाया। कहने लगा, उमर क्या वो इतना करीम है, गाना गाने वालों को भी ऐसा करता है कि तेरे जैसे नेक इंसान से खाना भिजवाता है? उमर बोले, हाँ वो इतना ही करीम है। कहने लगा, उमर जरा हाथ आगे बढ़ा के मुझे तौबा करा दे, फिर मैं उसके बाद खाना खाऊंगा। कैसा करीम है, गाना गाने वालों को कबूल करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, तुम नहीं करते उससे इतनी जितनी वो तुमसे करता है। वो कहता है, मेरे बंदे मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं। एक आदमी मरने लगा था ना, तो शराब पीता था। हजरत सैयदना हसन बसरी के जमाने की बात है, रोज जिना करता था, 70 बार तौबा करा चुके थे उसको। उसकी माँ आई, हुजूर मेरा बेटा टीबी का मर्ज है, उसको मरने वाला, उससे दुआ करते हैं, वो माफी मांगना चाहता है अल्लाह से। कहा उसने 70 बार तौबा की है, उसने तोड़ी है, मैं उसकी बात नहीं मानता, जाओ। कहा हुजूर वो कहता है मरने वाला तो जनाजा, कहा मैं जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा उसका। वापस गए ना, माँ कहने लगे आ गए मेरे पीर? का नहीं, वो तेरी नमाज जनाजा भी पढ़ाने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं तेरी तौबा नहीं, तू 70 बार तौबा करके तोड़ चुका है। तो हाथ, अपनी माँ का हाथ करीब लिया, कहने लगा, ये बता, चल छोड़ हसन बसरी को, तुझसे बात करता हूँ, तू मेरी माँ है, मैंने तेरा भी तो बहुत दिल दुखाया है, अकेला हूँ मगर तेरा हमेशा तुझे परेशान किया, तू ही मुझे माफ कर दे, चल मेरी गलतियों पर। तो माँ ने कहा, चल मेरे बेटे, मैं तो तुझसे माफी करती हूँ, माफ करती हूँ। जैसी माँ ने माफ किया ना, एकदम अल्लाह के सामने हाथ फैला के बोला, बगा मालिक मैं भी फकीर हूँ, गंदा घटिया, सही अलग बात है, तू ही तो कहता है ना कि 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूँ, देख मेरी माँ ने कितनी जल्दी माफ कर दिया, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? माफ नहीं। ये कहते कहते हिचकिली, इंतकाल हो गया, चेहरा खिल गया, दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ रो रही है, कौन? इमाम हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। कहा आपने तो मना कर दिया। कहा मुझे क्या पता, अभी मैं सोया था, आंख लगी थी, हातिफ़े गैब से आवाज आई, ओ हसन बसरी मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, जा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, जा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। आहा, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा, करम का, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने रब के सामने। अच्छा, सबसे कीमती बात अब कह रहा हूं पूरी तकरीर की, इससे ज्यादा कीमती बात ना मुझे याद है ना मैं कह सकता हूं। सबसे ज्यादा तकलीफ हुजूर ने अपनी जिंदगी में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सारे नबियों के गम तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं तो मेरी तकलीफ भारी हो जाएंगी। हुजूर की बेटियों को भी तलाक हुई, सरकार की बच्चियों को भी तलाक, सरकार के घर में फाके भी हुए 9 दिन के, हुजूर की बेटियों ने पत्ते भी खाए, हुजूर के सर को भी दबाया गया, सरकार को मक्के से भी, सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीने आए, हुजूर ने फाके भी किए, मगर सरकार ने गम जितने भी सहे, मगर कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं ला सकता कोई कि मेरे नबी ने किसी के कांधे पे सर रख के रोए हो। मेरा नबी जब भी रोया है सजदे में रोया है। हाय हाय
तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो तार जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। अल्लाह आपको सजदा करने वाला बना दे। बोलो बात समझ आ गई ना मेरी? कहाँ तरजीह अव्वल अल्लाह को बनाना है, उसके सामने रोना है, सबके सामने नहीं। जब कोई सताए तो या तो खुदा को याद करो या उसके रसूल को, मदीने वाले को याद करो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, है ना। अपने रब के सामने सजदा करो, अपने रब से मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, उसके सामने रोया करो, अपने गुनाहों की तौबा किया करो और हुजूर से इश्क करो, सरकार से मोहब्बत करो, दुरूद व सलाम पढ़ो मेरे नबी पर। उठते बैठते फेसबुक को इतना इस्तेमाल करते हो, अपने नबी पर दुरूद पढ़ा करो। हाथ उठा के बताओ पूरे लोग, कितने लोग अभी जान देने के लिए हुजूर के नाम पे तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बोले, नीचे हाथ कर लें, इंशाअल्लाह जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग दे देंगे जान हुजूर के नाम पे? नीचे नीचे हाथ करें। जान दे वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आप भी इधर आ जाएं, बाहर बाहर आ जाएं, हाथ डालेंगे आपके। जरा आइए आइए, आ जाओ बेटे, आ जाओ, इधर से आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आओ चचा, आपके भी छोटी है, पीछे जो खड़े, आ जाओ चचा, आ जाओ, पीछे जो खड़े हैं चचा आ जाओ। आओ, कमजोर है, कोई बात नहीं। बच्चे बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, दाढ़ी रखाओगे? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो एक ही सूरत है खराब लड़की से बचने की। आज के जमाने में शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, क्योंकि कोई भी खराब लड़की से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जैसे मदीने वाला पसंद हो। ये मेरी इंटरनेट पे इतनी वायरल हुई ये बात कि लड़कियां बड़ी परेशान है, ये मौलाना कहाँ से आया है, नाक में दम कर दिया है इसने। तो बेटे चले जाओ आप, मोहब्बत। ये 5 हो गए। छठा कोई आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला, मेरे आका से मोहब्बत करने वाला। सुन्नत दाढ़ी ऐसी है कि कब्र में साथ जाएगी। कोई छठा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। आज कुछ ज्यादा लंबी तकरीर हो गई मेरी, इतनी करता नहीं ना। अगर आज जरा थोड़ा सा ये था कि आप सब लोग अपने ही हैं, आपके दाढ़ी है, बैठे बैठे बैठे, हंसने की बात नहीं बेटे। देखो देखो, हंसना मन नहीं, नहीं कह कहा लगाना अल्लाह को पसंद नहीं। मुस्कुराया करो बेटे। आप छोटे हो, अभी बैठो, मोहब्बत आपकी। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो अब तक कटा रहे थे वो आ जाए। इधर कोई आशिक रसूल है? मैं सोच रहा था 11 हो जाए, गौस पाक की 11वीं वाले। इधर हो कोई सुन्नत रसूल वाला मेरा भाई नौजवान जो इस महफिल में उठे और ये वादा करे आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह। है कोई? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। है कोई आशिक रसूल? छठा उधर से आ रहा है मेरे भाई, आओ भाई आओ। सुभान अल्लाह। नौजवान अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़िए मेरे सर पूरी सुन्नत। एक शेर और पढ़ दूंगा, एक और आ जाए मेरा भाई। ये हमारे 6 हो गए, 7वां कोई आशिक आ जाए इधर से, आशिक रसूल। तो एक शेर और पढ़ दूंगा मेरा भाई। देखो कब्र में हुजूर को चेहरा दिखाना है। आ जाओ मेरे भाई। एक और आ जाए तो एक शेर और पढ़ दूंगा, फिर 2 पढ़ दूंगा। कोई और आशिक रसूल है? इधर से मेरा नौजवान मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? ये कितने हो गए भाई? 7। एक आशिक और आ जाए मेरा भाई, 8वां। एक शेर और पढ़ देता हूँ। मेरे सरकार, मेरे साथ पढ़ लो ना भाई। मेरे सरकार मेरी बात। अगला शेर पढ़ दूंगा मैं, एक आदमी और आ जाए मेरा भाई। कोई आशिक रसूल हो जिसके दिल में मोहब्बत रसूल। मैं तो आपसे बड़ी गुजारिश कर रहा हूँ ना। मुझे मदीने में एक आदमी मिला था, कहने लगा आपका नाम फलां है। मैं कहा जी। मैं आपकी तकरीर सुन रहा था गाड़ी चलाते हुए, फिर आपने तकरीर के बाद कहा कौन दाढ़ी रखाएगा? तो कहते मैंने गाड़ी चलाते में हाथ उठा दिया और तब से लेके अब तक दाढ़ी है। सुभान अल्लाह। अच्छी बात तो ये आप मुझे मदीने में मिले।
ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी, मैंने भाई खुशनसीबी तेरी नहीं, खुशनसीबी मेरी है कि अगर एक बंदा आज मुझे मदीने की जैसी भीड़ में मिला है तो कल क़यामत की भीड़ में भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो मुझे जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं एक आशिक रसूल, मेरे सरकार मेरी बात और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रखना मेरे सरकार। आप लोग हिल जुल नहीं रहे हो बिल्कुल भी, चूंकि मेरे आका ने मदीने से दिल लगा दिए हैं आपके, सुभान अल्लाह। बिल्कुल रात 1 बज रहा है मगर किसी को लग तो नहीं रहा 1 बज रहा है। हाँ सुभान अल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बत की पहचान है। ये कोई 8वां कोई आशिक रसूल और एक और आ जाए, कोई है दीवाना जो आज खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। कोई नौजवान पीछे वाला, आओ मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। अभी वो माएँ बांझ नहीं हुई जिन्होंने आशिक रसूल बच्चे जन्ने हैं, अभी वो माएँ हैं माशाअल्लाह, नौजवान हो गए। मैं कह रहा हूँ ये 3 और आ जाएं तो 11वीं गौस पाक की हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे सरकार। नौजवानों सोचो मत, अकल वालों को कुछ मिलता उलता नहीं, इश्क वालों को सब कुछ मिल जाता है, ज्यादा सोचो मत। मेरे सरकार मेरी बात बना। नहीं है भाई, कोई 8 हो गए, एक आशिक रसूल और आ जाए भाई। कितने 8 हुए ना, एक आशिक, चलो ऐसे 9 हो जाए, कोई मसला नहीं है। 9 के अदद अल्लाह को बड़ा पसंद है। 9वां कोई एक आशिक और आ जाए, हुजूर का दीवाना। पीछे से कोई नौजवान है मोहब्बत रसूल में शर्मसार जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज तैयार हो जाए, अपने रब के रसूल की सुन्नत अदा करने के लिए, मेरे आका करीम की मुबारक सुन्नत। ठीक है चलो इंशाअल्लाह अगली बार मैं अपना दिल और साफ करके आऊंगा ताकि आपके दिलों को और साफ कर सकूं। अभी मेरे ही अंदर कमी रह गई है ना। हाँ अल्लाह ताला मेरे दिल को ठीक कर देगा तो इंशाअल्लाह सारे दिल से, तो दिल के सारे किस्से हैं, सारा खेल दिल का है। आला फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। वादा करते हो इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे आज से इंशाअल्लाह, न कटाएंगे न मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। बैठ जाए अपनी अपनी जगह, या अल्लाह इस्तकामत, बैठ जाए अपनी अपनी जगह। या अल्लाह इस्तकामत अता फरमा, अपने हबीब के सदक़े से इस्तकामत अता फरमा मौला, अपने हबीब के सदक़े से हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। उसे कह रहे थे आप कुछ, मैं कह हम तो पुराने हिंदुस्तानी हैं जी बेशक। देखो ना तो हमारा मजहब बदला है, बेशक, ना तो हमारा अकीदा बदला है, ना हमने मुल्क बदला है। क्या बात है। हमारा यही मुल्क था, यही मुल्क है और यही मुल्क रहेगा। और जो इस मुल्क का दुश्मन था वो हमारा भी दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा इंशाअल्लाह, रहेगा। और वो गद्दार है जो यहाँ पे रहे और दिल कहीं और रखे। बेशक। वफादार वो है गरीब नवाज का जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे दे। बेशक। अभी जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह, है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के आशिक हैं। अल्लाह ताला आपको सत्व सलामत रखे। मेरी कोई कमी रह गई हो बात करने में, कोई तकलीफ हो गई हो आपको किसी मेरी बात से, तो बड़ी माफ़ी चाहता हूँ महफिल में आपसे सबसे, तो मुझे माफ़ कर दें और आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ज़रा तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।